वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। कोई भी नया कार्य शुरू करना हो, नया घर लेना हो, नई बिजनेस की शुरुआत करनी हो या फिर करना हो कोई धार्मिक अनुष्ठान, सबसे पहले हम जिस देवता की पूजा करते हैं वो हैं भगवान गणेश। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की कृपा से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती है और जीवन में सुख, समृद्धि एवं शांति का आगमन होता है। भारतीय संस्कृति में भगवान गणेश को बहुत ही शुभ और मंगलकारी देवता माना जाता है। भाद्रपद महीने की चतुर्थी को भगवान गणेश की उत्पत्ति का दिन माना जाता है, यानी कि इस दिन भगवान गणेश जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान गणेश की स्थापना और पूजा की ऐसी आसान विधि जिसे आप बिना पंडित जी की सहायता से अपने घर, ऑफिस या प्रतिष्ठान पर संपन्न कर सकते हैं, जिससे आपके सभी कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होंगे और आप पर सदा भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना और स्थापना के लिए कुछ आवश्यक सामग्री। सबसे पहले हमें चाहिए भगवान गणेश जी की प्रतिमा, छोटी हो या बड़ी आप कोई भी रख सकते हैं जैसी आपको पसंद हो। आसन के लिए चौकी, लाल कपड़ा, लाल और पीले फूल, फूल माला और पत्तियाँ, 5-7 आम के ताज़ा पत्ते, पानी वाला पक्का नारियल। तिलक और आरती के लिए जो सामग्री चाहिए वो ये है: धूप, अगरबत्ती, कपूर की टिक्की, अक्षत यानी कि चावल, कुमकुम, हल्दी, केसर, चंदन, मोली, माचिस, दिया कोई भी ले सकते हैं, पीतल का या माटी का, साथ में गोल बाती, 5 सीजनल फ्रूट यानी कि फल, 5 मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स, पान का पत्ता, सुपारी, इलायची और लौंग। पंचामृत के लिए हम रख सकते हैं शुद्ध जल, कच्चा दूध थोड़ा सा, दही और शुद्ध देसी घी, साथ में शहद, साफ कपड़ा। और कलश के लिए तांबे का लोटा आप कोई भी ले सकते हैं, पीतल का, स्टील का या फिर मिट्टी का, जो आपके पास उपलब्ध हो। जैसे कि हम सभी को पता है भगवान गणेश जी को लड्डू और मोदक बहुत पसंद है, इसलिए हम प्रसाद में लड्डू और मोदक जरूर रखेंगे। ये है आरती की पुस्तिका। अगर आपको आरती याद है तो आप आरती गा सकते हैं, अगर याद नहीं है तो आप आरती देखकर भी गा सकते हैं। आइए बात करते हैं गणेश जी की प्रतिमा की। जब भी आप गणेश जी की प्रतिमा खरीदने जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी होनी चाहिए, एक हाथ में मोदक पकड़ा होना चाहिए और दूसरा हाथ आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में नजर आना चाहिए। जब भी आप गणेश जी की प्रतिमा का चुनाव करेंगे, एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि गणेश जी की जो प्रतिमा है वो बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। ऐसी प्रतिमा को घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा से पहले स्नान करके साफ सुथरे कपड़े डालकर आप पूजा में बैठ सकते हैं। विवाहित स्त्रियां श्रृंगार कर लें, साथ में आभूषण धारण कर लें। उसके बाद एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जहाँ पे आपने प्रतिमा की स्थापना करनी है वो स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। वैसे तो जहाँ पे गणेश जी का वास होता है वो स्थान शुभ हो जाता है, पर वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व दिशा में ही गणपति जी की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। स्थान को साफ करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, भगवान जी का आसन लगाने के लिए चौकी लेंगे। उसके बाद जो हमने लाल कपड़ा लिया था वो चौकी के ऊपर बिछाएंगे। फिर जो हमारे पास अक्षत हैं, अक्षत यानी कि चावल, इनको चौकी के ऊपर रखेंगे, मूर्ति के बिल्कुल नीचे। उनको थोड़ा सा फैला देंगे। अक्षत के ऊपर थोड़े से फूलों का छिड़काव करेंगे। और अभी समय आता है भगवान जी की मूर्ति की स्थापना करने का। सो सभी आप मेरे साथ बोलेंगे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सो हमारी प्रतिमा की स्थापना हो चुकी है। हमने मन में संकल्प करना है कि हे गणपति गणेश जी, हम पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ आपका पूजन करने जा रहे हैं, इसे स्वीकार करने की कृपा करें। अभी हम एक कटोरी में गंगा जल लेंगे। अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप घर का शुद्ध जल ले सकते हैं और मूर्ति के चारों तरफ उसका छिड़काव करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, ये स्थान पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध हो जाए। पंचामृत तैयार करने के लिए हम दूध वाली कटोरी ले लेंगे।
और अभी हम पंचामृत तैयार करेंगे, जिसमें दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा जल, शुद्ध घी और शहद। अब इसको मिला लेंगे। ये हमारा पंचामृत तैयार हो चुका है। अभी हम पंचामृत से प्रभु का स्नान करवाएंगे। अभी जो हमारे पास साफ कपड़ा था, उससे हमने मूर्ति को साफ कर लेना है। अभी जो हमारे पास जल है, एक बार फिर से जल के साथ प्रभु का स्नान कराएंगे। फिर से साफ कपड़े से साफ कर लेना है। प्रभु का स्नान हो चुका है। अब हमने थोड़े से अक्षत लेने हैं, गणेश जी की बाईं तरफ रखनी है। इनको थोड़ा सा फैला दीजिए। अभी जो हमारे पास कलश था जल से भरा हुआ, वो हमने अक्षत के ऊपर रखना है। जो हमारे पास आम के पत्ते हैं, इनसे हमने कलश को सजा देना है। पूजा के लिए जो हम नारियल लेके आए थे, उसको हमने मौली के साथ बांध देना है। अब इस नारियल को हमने कलश के ऊपर रख देना है। अभी कुमकुम में हम पानी मिलाकर कलश पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। स्वास्तिक जो है हिंदू धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह माना गया है। आपने ध्यान देना है कहीं उल्टा ना बना दे। अभी हल्दी के साथ इसके बीच में बिंदियां लगाएंगे। अभी हमारा कलश तैयार हो चुका है और अभी बारी है दीप प्रागट्य की। उसके लिए हम दीपक तैयार करने के लिए थोड़े से अक्षत लेंगे। एक बार फिर से गणेश जी की दाईं तरफ पहले हम दीपक को जला लेते हैं। मैंने दीपक तैयार कर लिए है। बता देना चाहते हैं, अगर आप 10 दिनों के लिए गणपति जी को रख रहे हैं तो ये अखंड ज्योत होनी चाहिए। तो आप मिट्टी का बड़ा दिया ले सकते हैं और सुबह शाम आपने उसमें घी डालना है और उसको अखंड ज्योत के रूप में जलाकर रखना है। अब दिए को हम गणेश जी के दाईं तरफ स्थापित कर देंगे। वातावरण को सुगंधित करने के लिए हम धूप और अगरबत्ती का प्रयोग करेंगे। अभी हम दीपक जलाएंगे। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। अभी बारी है भगवान जी का तिलक करने की। सबसे पहले हम भगवान जी को केसर का तिलक लगाएंगे। अभी हम भगवान जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। अभी हम रोली का तिलक लगाएंगे। जैसे कि अक्षत के बिना तिलक को हमेशा अधूरा माना जाता है, अभी हम अक्षत का प्रयोग करेंगे तिलक के लिए। अभी भगवान जी का तिलक हो चुका है। हम हाथ जोड़कर भगवान जी को प्रार्थना करेंगे, तिलकम समर्पयामि, जिसका मतलब है हमने आपको तिलक समर्पित किया। अभी हम भगवान जी को धूप और दीपक समर्पित करेंगे और कहेंगे धूपम दीपम समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि, जिसका मतलब है हमने आपको धूप और दीपक समर्पित किया। जैसे कि भगवान गणेश जी को पीले और लाल रंग के फूल बेहद पसंद है, इसलिए हम भगवान जी को गेंदे के फूल की माला अर्पित करेंगे और साथ में लाल फूल दोनों तरफ चढ़ाएंगे। और थोड़े से फूल भगवान जी को चढ़ा देंगे और कहेंगे पुष्पम समर्पयामि। अब हम थोड़े से अक्षत लेकर भगवान जी को चढ़ाएंगे और बोलेंगे नैवेद्यम समर्पयामि। अब हम मौली लेंगे। मौली का एक टुकड़ा भगवान जी को चढ़ाएंगे और बोलेंगे वस्त्रम समर्पयामि। भगवान गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है, इसलिए हम दुर्वा भगवान जी को चढ़ाएंगे और बोलेंगे दुर्वम समर्पयामि। अब हम एक पान का पत्ता लेंगे, उस पर सुपारी, लौंग और इलायची रखेंगे और उसको इकट्ठा कर देंगे और भगवान जी को अर्पित करेंगे और बोलेंगे तांबूलम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि। अभी जो हमने एक प्लेट में मेवे रखे थे 5 तरह के, वो मेवे हम भगवान जी को अर्पित करेंगे और कहेंगे मेवे समर्पयामि। और अभी 5 तरह के जो हमने फल रखे थे, उन फलों को भी भगवान जी को अर्पित करेंगे और बोलेंगे फलम समर्पयामि।
अभी बारी आती है भगवान जी के प्रिय मिष्ठान की। जैसे कि हम सभी को पता है, गणेश जी के प्रिय मिष्ठान लड्डू और मोदक हैं। हम मिष्ठान का भोग भगवान जी को लगाएंगे और बोलेंगे मिष्ठानम समर्पयामि, मिष्ठानम समर्पयामि। हम जो भी चीज़ भगवान जी को समर्पित करते हैं उसके बाद हमने समर्पयामि ज़रूर बोलना है कि हम पूरी श्रद्धा और भावना से आपको ये चीज़ें समर्पित कर रहे हैं। अब हमारी आरती की थाली तैयार हो चुकी है। हम सब परिजनों के साथ, घर वालों के साथ और जो आपके घर रिश्तेदार आए हैं सबके साथ मिलके गणपति जी की आरती करेंगे। आपके पास जो भी है ढोल, शंख, मृदंगा, आप वो बजाएंगे। मैंने यहाँ कपूर की जला दी है। अब हम आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूसे की सवारी। तो दोस्तों, आप भी इस आसान तरीके से अपने घर, ऑफिस या प्रतिष्ठान में किसी भी शुभ कार्य के समय भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं और भगवान गणेश की कृपा का पात्र बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर जरूर करें। सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए वैदिक धारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर दें। तो अंत में सभी मेरे साथ बोलें, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।